हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 16 बायोलॉजी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो बेसिकली एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है जब हम एलिमिनेशन करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स की एनिमल बॉडी से, ताकि रेगुलेट कर सकें कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड और टिश्यूज़। तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा? अमोनिया आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, आयंस आ जाएंगे जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है। जो अमोनिया होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और जो यूरिक एसिड होता है वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है अमोनिया को रिमूव करने का बॉडी से, इसे हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म। ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को, उसे हम क्या बोलते हैं? एमोनोटैलिक। ठीक है। अब एमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बोनी फिश हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए। ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं यूरिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? यूरोटैलिक बोलते हैं। जैसे कि मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए। ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को, उसे हम क्या बोलेंगे? यूरिकोटैलिक। ठीक है। जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये यूरिकोटैलिक होते हैं। ठीक है। जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को। ठीक है। और जो यूरिया को नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह रिलीज करते हैं बॉडी से, उसे हम यूरियोटैलिक्स बोलते हैं। जैसे कि मैमल, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। ठीक है। अब डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम फ्लैटवर्म, एनिलीडा और सिफेलोकॉर्डेटा को देखें तो उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो फ्लेम सेल्स होती हैं या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया होती है। ठीक है। जो अर्थवर्म और एनिलीडास होते हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है। ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि जो कि इंक्लूड करते हैं कॉकरोचेस को भी, उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है। मैमल्स में क्या होता है? किडनी होती है। ठीक है। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूट्रस, यूनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है। ये देखिए, ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है। जिसमें क्या है? यूनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूट्रस है। ठीक है। अब किडनी जो है वो बीन शेप्ड होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये वाइड होती है 5 to 7 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। जो एवरेज वेट होता है किडनी का वो 120 से लेकर 170 ग्राम तक का होता है। ठीक है। किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है लास्ट थोरैकिक और थर्ड ल्यूमिनर वर्टिब्रेटल लेवल के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है। जो कि क्लोज होती है टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। अब क्या होता है? जो हीलियम होता है वहाँ से यूट्रस, ब्लड वेसल और नर्व्स जो हैं वो एंटर करती हैं किडनी में। ठीक है। जो किडनी होती है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। एक तो आउटर कॉर्टेक्स हो गया और एक इनर मेडुला हो गया। ठीक है। कॉलम्स ऑफ बर्टेनी क्या होती है? जब कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इन द फॉर्म ऑफ रेनल कॉलम्स। ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? कॉलम ऑफ बर्टेनीज। ठीक है। जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की, और जो किडनी होती है उसके पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होती है एवरेज। ठीक है। ये कंसिस्ट करती है ऑफ ग्लोमुलर्स और रेनल ट्यूब्यूल्स की। ठीक है। एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बिगनिंग में। देखिए यहाँ पर ये कप लाइक स्ट्रक्चर है रेनल की बिगनिंग में। ठीक है। रेनल ट्यूब्यूल के बिगनिंग में। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है। जो ग्लूमेरुलस होता है और बाउमेंस कैप्सूल होता है वो इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं? माल्फेजियन बॉडीज बनाते हैं। ठीक है। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, ये देखिए, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब है जो कि फॉर्म करता है एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। जो हेनल्स लूप होती है कंटिन्यूशन होती है ट्यूब्यूल के पार्ट की, जिसके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब्स होते हैं। ठीक है। जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होती है वो असेंडिंग लिम्ब होती है जो कि कंटिन्यू करती है अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन। ठीक है। जो वॉसर एक्टम होता है वो मिनट यू शेप्ड वेसल होता है जो कि पैरेलल होता है टू द हेनल्स लूप। ठीक है।
अब यूनरी फॉर्मेशन कैसे होती है? जो यूनरी फॉर्मेशन होती है उसमें 3 मेन प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट पार्ट्स में होती है ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। फर्स्ट हो गया ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा हो गया रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड प्रोसेस हो गया सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का। इसमें क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, जो कि कैरी आउट होता है बाय द ग्लूमुलर्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जो ग्लूमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर होता है वो कॉज करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स, ठीक है। पहली लेयर होगी एंडोथेलियम ऑफ ग्लूमेरुलर ब्लड वेसल, ठीक है। दूसरी होगी एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, तीसरी होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स, ठीक है। जो एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेंस कैप्सूल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोडोसिस्ट बोलते हैं, जो कि अरेंज होती है इन एन इंट्रिकेट मैनर, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है? कुछ मिनट स्पेस रह जाता है, मिनट स्पेस मतलब स्मॉल स्पेस रह जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं या स्लिट पोर्स बोलते हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो फिल्टर होता है इतनी फाइनली, मतलब इतनी बारीकी से फिल्टर होता है थ्रू दिस मेम्ब्रेन, जिसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट बोल रहे हैं, ठीक है। इनसे इतनी फाइनली ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़कर वो सब पास हो जाते हैं, ठीक है। किस में पास हो जाते हैं? ल्यूमन ऑफ द बोमोस कैप्सूल में पास हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है? इसे हम कंसीडर करते हैं एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट होती है फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, GFR बोलते हैं, ठीक है। जो GFR हेल्दी इंडिविजुअल का कितना होता है? अबाउट 125 ml पर मिनट, ठीक है। जिसका मतलब हो गया कि 180 लीटर पर डे उसकी फिल्ट्रेशन अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। अप्रॉक्स 1.5 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो रिलीज होती है एवरी डे, बट जो फिल्टर अमाउंट होता है, फिल्टर फॉर्म होता है, वो 180 लीटर्स होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट्स जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन द रीनल ट्यूबल्स, ठीक है। वेरियस सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? ये फिल्ट्रेट में ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्टिवली, ठीक है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है सीक्रेशन। इसमें क्या होता है? जो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं एचाइंस को, पोटेशियम को, अमोनिया को इनटू द फिल्ट्रेट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। ये सब सीक्रेट करती हैं ट्यूबुलर सेल्स, ठीक है। और ये हेल्प करती है मेंटेन करने के लिए आयनिक और एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस क्या होते हैं? जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये लाइंड होता है बाय द सिंपल क्यूबोइडल ब्रश सेल बॉर्डर्स पे, ठीक है। जिससे क्या होता है? वो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन के लिए अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर्स जो है वो रीअब्सॉर्ब करता है बाय दिस सेगमेंट, ठीक है। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में पीएच और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का थ्रू द सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया और पोटेशियम इनटू द फिल्ट्रेट, ठीक है। हेनल लूप का क्या फंक्शन होता है? ये मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन करती है असेंडिंग लिप में और मेंटेन करती है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इनरशियल फ्लूइड, ठीक है। जो डिसेंडिंग लूप होता है, हेनल जो होती है वो परमिएबल होती है वाटर को, ठीक है, और इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है। मतलब हेनल जो होती है वो वाटर की मूवमेंट कराती है और इलेक्ट्रोलाइट्स की मूवमेंट नहीं कराती, ठीक है। और जो असेंडिंग लूप्स होते हैं वो इम्परमिएबल होती है वाटर को, मतलब वाटर की मूवमेंट नहीं कराती और इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलाउ कर देती है, ठीक है। अब जो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट होता है वो अपवर्ड पास करता है, ठीक है, और डाइल्यूट हो जाता है ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड, ठीक है। अब डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करते हैं सोडियम और वाटर की, ठीक है। ये कैपेबल होते हैं रीअब्जॉर्ब करने के लिए HCO3 नेगेटिव आयंस को और सिलेक्टिव सिक्रिएशन करते हैं हाइड्रोजन की, पोटेशियम आयन की और अमोनिया की, ठीक है, NH3 की, ठीक है। और मेंटेन करते हैं पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है? ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, ठीक है। जो वाटर होता है वो रीअब्जॉर्ब्ड होता है इस रीजन से और प्रोड्यूस करता है कंसनट्रेटेड यूरिन को, ठीक है। ये मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को बाय अलाउइंग
पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। ये सिलेक्टिवली सिक्रीट करता है H आइंस को और पोटेशियम आइंस को और मेंटेन करता है pH और आयनिक बैलेंस बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। अब जो मैमल्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। जो हेनल्स लूप होता है और वॉसर एक्टा होता है वो इसमें सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करता है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का टू लिम्स में हेनल्स लूप्स के, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसकी वजह से वो फॉर्म करते हैं काउंटर करंट को, ठीक है। ये जो फ्लो होता है ब्लड का थ्रू टू लिम्स ऑफ वॉसर एक्टा, ये भी काउंटर करंट पैटर्न में होता है, ठीक है। ये जो ग्रेडियंट होते हैं वो मेनली कॉज होते हैं बाय द NaCl और यूरिया, ठीक है। NaCl मतलब सॉल्ट और यूरिया, ठीक है। जो NaCl होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय द असेंडिंग लिम्स ऑफ द हेनल्स लूप, जो कि एक्सचेंज हो जाती है विद द डिसेंडिंग लिम्स ऑफ द वॉसर एक्टा, ठीक है। जो NaCl होती है वो रिटर्न करती है टू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वॉसर एक्टा, ठीक है। सिमिलरली जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है वो एंटर करता है थिन सेगमेंट में ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनल्स लूप, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन होती है सब्सटेंस की वो फैसिलिटेट करती है एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनल्स लूप और वासर एक्टा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म हेल्प करता है टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। ये जो प्रेजेंस होता है इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट का, ये हेल्प करता है इन द इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स देयर बाय कंसनट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, ठीक है। जो ह्यूमन किडनी होती है वो प्रोड्यूस करती है यूरिन को नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्टर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मिर्चुएशन। जो मिर्चुएशन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर से एक्सप्रेशन होता है यूरिन का, ठीक है। जो न्यूरल मैकेनिज्म होता है जो कॉज करता है इस प्रोसेस को, उसे हम क्या बोलते हैं मिर्चुएशन रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। जो यूरिन फॉर्म्ड होता है नेफ्रॉन में वो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में जब तक वॉलंटरी सिग्नल्स जो है वो रिसीव ना हो जाए बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं ब्लैडर के वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है, और साइमल्टेनियसली रिलैक्शन देते हैं यूरेथ्रल स्पिंचर को, जिससे क्या होता है रिलीज होता है यूरिन, ठीक है। अब रोल क्या होते हैं ऑर्गन्स के एक्सक्रीशन में। जो लंग लीवर स्किन होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। लंग क्या रिमूव करता है, लंग कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और वाटर को रिमूव करता है, ठीक है। लीवर क्या करता है, लीवर एलिमिनेट करता है बाइल को, ठीक है। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो रिमूव करते हैं सोडियम को और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ठीक है। अब यूरेमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है हाई कंसंट्रेशन हो जाती है ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन, ठीक है। जो यूरिया होता है वो रिमूव हो सकता है बाय द हीमोडायलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है रीनल फेलियर, इसे हम किडनी फेलियर भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होता है वो सीज हो जाता है, जब्त हो जाता है, ठीक है, और दोनों किडनी जो होती है वो वर्क करना स्टॉप कर देती है। इसमें क्या होता है, इसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही एक मेथड होती है जिससे क्या होता है जो किडनी है, जो किडनी फेलियर है वो करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जो एक्यूट किडनी फेलियर है उसे करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है रेनल कैल्कुली, इसमें क्या होता है स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, या फिर इनसॉल्युबल मास जो होता है वो क्रिस्टलाइज सॉल्ट फॉर्म कर लेता है किडनी में, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ब्राइट्स डिसीज, इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है ऑफ ग्लोमेरुलिक ऑफ द किडनी ड्यू टू द एंट्री ऑफ प्रोटीन या फिर रेड ब्लड कार्पल्स इनटू द फिल्ट्रेट ड्यू टू द इंजरी। इंजरी की वजह से क्या होता है फिल्ट्रेट में रेड ब्लड कार्पल्स या फिर प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंटर कर जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं ब्राइट्स डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा पूरा चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।